हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को साथ ही साथ लाइक करते चलें। हमने स्टूडेंट्स पिछला जो वीडियो है उसमें आपको समझाया था कि आइसोमर्स जो है आइसोमेरिज्म किस प्रकार से होता है मोनोसेक्राइड्स के साथ में, या मतलब हम ये कहें मेन यूनिट जो है वो क्या है, मोनोसेक्राइड्स है। तो उनमें आइसोमेरिज्म किस प्रकार से होता है, उनका नेमिंग किस प्रकार से होती है। अब हम जो ये वीडियो है, इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि जो मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड्स हैं तो इनके सेक्राइड्स के बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस किस किस प्रकार से होते हैं। तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम हमारे टॉपिक की तरफ चलते हैं। मोनोसेक्राइड्स एंड डाइसेक्राइड्स ऑफ बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। ये मोनोसेक्राइड्स हैं, उनके इसमें नाम है। तो ये अकरेंस कहाँ मिलते हैं और उनके बायोकेमिकल इम्पोर्टेंस है वो क्या है। तो अगर हम बात करते हैं ट्रायोज की बात करते हैं, तो ट्रायोज की बात करते हैं तो ट्रायोज में पहला ट्रायोज है गिल्सनेल्डियाइड। तो वो कहाँ पाया जाता है, वो पाया जाता है फाउंड इन सेल्स एज फॉस्फेट के रूप में। तो गिल्सनेल्डियाइड है वो क्या है, फॉस्फेट के रूप में मिलेगा आपको, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन की बात करते हैं ट्रायोज में ही, तो वो सेल्स में मिलता है, वो भी फॉस्फेट के रूप में मिलता है। अगर हम बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो गिल्सरोल्डियाइड जो है, गिल्सरोल्डियाइड 3 फॉस्फेट जो होता है इज एन इंटरमीडिएट इन ग्लाइकोलाइसिस। तो जब हम बात करेंगे आपसे ग्लाइकोलाइसिस की, तो वहाँ पर इसके बारे में गिल्सरोल्डियाइड 3 फॉस्फेट के बारे में बात करेंगे, तो वहाँ पर यह आपको इंटरमीडिएट के रूप में आएगा काम। अगर डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन की बात करेंगे तो ये भी आपको वही मिलेगा। ये वहाँ पर हम बात करेंगे कि ये आइसोमेरिज्म आपस में होता रहता है। तो ये बात करते हैं इट्स ये 1 फॉस्फेट इज एन इंटरमीडिएट इन ग्लाइकोलाइसिस। अगर हम बात करते हैं टेट्रोज की, यानी 4 कार्बन वाली मोनोसेक्राइड्स की बात करते हैं हम, तो वो उसमें नाम है एथ्रोज। तो ये वाइड स्प्रेड है, ज़्यादा पाई जा रही है बहुत जगहों पर। तो इसका जो बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है वो ये है, इट्स ये 4 फॉस्फेट, 4 हाँ हाँ, दबा तू दबा दो, ठीक है। अच्छा, क्या कर रहे हो तुम? बत्ती बना रहे बना ले बत्ती, ठीक है। अच्छा, आ जाएगा वहाँ, देख लेगा। मैं पढ़ा लूँ फिर, हैं? पढ़ा रहा हूँ मैं, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। कौन है? वो पढ़ रहे हैं बच्चे तो, ठीक है। चला ला, इट्स ये 4 फॉस्फेट, यानी कि 4th पोजीशन पर फॉस्फेट मिलेगा आपको इज एन इंटरमीडिएट इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में आपको डीएथ्रोज जो है वो काम में आएगा। अगर हम पेंटोजेज की बात करते हैं तो डी राइबोज जो है वो बायोस्पेड एज कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ आरएनए एंड न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये न्यूक्लियोटाइड और आरएनए के रूप में कॉन्स्टिट्यूएंट के रूप में आपको मिलेगा। अगर हम बात करते हैं बायोकेमिकल इम्पोर्टेंस की, तो 4 स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए एंड न्यूक्लियोटाइड कोएंजाइम एटीपी है, एनएडी प्लस है, एनएडीपी प्लस में। तो ये वहाँ पर आपको डी राइबोज मिलेगा, इनके स्ट्रक्चर में मिलेगा आपको। अगर डी ऑक्सी राइबोज की बात करते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स है डीएनए का। तो ये किस कहाँ मिलेगा, ये आपको डीएनए के स्ट्रक्चर के रूप में मिलेगा। अगर डी राइबोलोज की बात करते हैं तो ये प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म के दौरान ये प्रोड्यूस होता है। और इसका बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ये है कि इट इज़ इम्पोर्टेंट मेटाबोलाइट इन हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट। ये हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट है, इसको भी हम पढ़ेंगे। तो वहाँ आपको ये मतलब मेटाबॉलिज्म में आपको ये बनेगा तो हम आपको बताएंगे। डी जाइलोज एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड गम्स। तो ये इनका कॉन्स्टिट्यूएंट्स है गम्स का और ग्लाइकोप्रोटीन्स का। ये काम क्या करता है, इन्वॉल्व इन फंक्शन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स। अगर हम एल जाइलोज की बात करते हैं तो एज एन इंटरमीडिएट इन यूरोनिक एसिड पाथवे, जो हम ये बात कर रहे हैं आपसे इन पाथवेज के रूप में, अब बारे में हम बात करेंगे आगे।
चल के जब चैप्टर्स चलेंगे तो वहाँ यूरोनिक एसिड पाथवे में आपको एल जाइलुलोज मिलेगा। एक्सक्रिएटेड इन यूरिन एसेंशियल पेंटोजूरिया, तो ये यूरियन में मिलते हैं और पेंटोजूरिया में आपको मिलता है। डी लैक्सोज जो होता है ये हार्ट की मसल जो है वहाँ पर आपको मिलेगा, और इसका बायोलॉजिकल जो बायोकेमिकल इम्पोर्टेंस है कॉम्बिनेशन ऑफ लैक्सोफ्लेविन ऑफ हार्ट मसल। अब हम बात करते हैं हेक्सोजिज की। तो हेक्सोजिज में है डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पॉलीसेकेराइड्स। ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है? पॉलीसेकेराइड्स, जैसे स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज एंड डाइसेकेराइड्स माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज आज फाउंड इन फ्रूट्स में भी मिलते हैं। कौन? डी ग्लूकोज। ठीक है, तो ये पॉलीसेकेराइड्स जो हैं और डाइसेकेराइड्स हैं उनके क्या हैं? ये इनसे मिलकर के बने होते हैं पॉलीसेकेराइड और डाइसेकेराइड्स। जैसे स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है, सुक्रोज है, ये फ्रूट्स में भी मिलते हैं। द शुगर फ्यूल ऑफ लाइफ एक्सक्रिएटेड इन यूरिन इन डायबिटीज, डायबिटीज में आपको ये यूरिन में मिलेगा। स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेलुलोज इन प्लांट्स, तो सेलुलोज की स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, ठीक है, प्लांट्स में। डी गैलेक्टोज की बात करते हैं तो ये भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट्स है लैक्टोज का, यानी मिल्क शुगर जो है उसमें पाया जाता है डी गैलेक्टोज। कन्वर्टेड टू ग्लूकोज फेलर लीड्स टू गैलेक्टोसीमिया, ये ग्लूकोज में गैलेक्टोज कन्वर्ट हो जाता है, अगर नहीं होता है तो गैलेक्टोसीमिया हो जाता है। अगर हम बात करते हैं डी मैनोज की तो ये होता है प्लांट पॉलीसेकेराइड्स में आपको मिलेगा और एनिमल ग्लाइकोप्रोटीन्स में मिलेगा। और ये क्या है? जो पॉलीसेकेराइड्स की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें आपको ये मिलेगा। अगर हम डी फ्रुक्टोज की बात करते हैं तो डी फ्रुक्टोज की बात करते हैं तो ये फ्रूट्स में और हनी में मिलेगा। और ये सुक्रोज और इनुलिन जो है उसका ये आपको फ्रूट्स में हनी में मिलेगा, कांस्टेंट सुक्रोज और इनुलिन का है ये। इट्स फॉस्फेट आर इंटरमीडिएट ग्लाइकोलाइसिस, तो ये ग्लाइकोलाइसिस में ये भी बनेगा। हेप्टोजेज की बात करते हैं तो डी सीडोहेप्टुलोज फाउंड इन प्लांट में मिलेगा। इट्स 7 फॉस्फेट इज एन इंटरमीडिएट इन हेक्सोज मोनोफॉस्फेट संट, तो ये हेक्सोज मोनोफॉस्फेट संट में काम आएगा और फोटोसिंथेसिस में ये काम में आता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस और हेक्सोज मोनोफॉस्फेट संट है तो उनमें ये काम में आता है। अब हम डाइसेकेराइड्स की बात करते हैं, उनके एक्रेंस और बायोकेमिकल इम्पोर्टेंस की। तो सुक्रोज है वो आपको जो कैन शुगर है उसमें, बीट शुगर है उसमें और पाइनएप्पल में मिलेगा, और मोस्ट कॉमनली टेबल शुगर कहा जाता है सप्लाइंग कैलोरी। ठीक है, लैक्टोज जो है वो मिल्क की शुगर है, मिल्क में पाया जाएगा। एक्सक्लूसिवली कार्बोहाइड्रेट सोर्स इन ब्रेस्ट फेड इन्फेंट्स, तो बच्चे जो होते हैं उनके लिए ब्रेस्ट में ये आपको लैक्टोज मिलेगा। और लैक्टेज डेफिशिएंसी होती है, अगर लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है तो उससे डायरिया होगा और फ्लैटुलेंस होगा बच्चों में। माल्टोज की बात करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ स्टार्च हाइड्रोलाइसिस, और ये जर्मिनेटिंग सीड्स में मिलेगा आपको, और ये एन इम्पोर्टेंट इंटरमीडिएट इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च, तो स्टार्च जो है उसकी डाइजेशन में इम्पोर्टेंट इंटरमीडिएट है ये। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमने आपसे जो मोनोसेकेराइड्स हैं और डाइसेकेराइड्स हैं उनके बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस के बारे में बात की है, और उनके एक्रेंस के बारे में बात की है, और उनके जो नाम हैं उनके द्वारा हमने आपको बताया ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इनका क्या क्या काम है। आपको 100% ये वीडियो पसंद आया होगा आपको, तो ये वीडियो लाइक करें अब और कमेंट करें, और आप कमेंट करें कि आपको किस प्रकार की कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, तो उसको भी मैं बना दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।